हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका के फैमिली क्लासेस में। तो आज हम लोग एनसीईआरटी बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें जो हम लोग आज 5.1 करने वाले हैं। और 5.1 में जो हम लोग 2 नंबर 3 और 4 नंबर पिछले वीडियो में क्या कर चुके हैं, हम लोग खत्म कर चुके हैं बहुत अच्छा तरीका से। और आज जो हम लोग 1 नंबर का 4 गो सवाल है उसको करने वाले हैं, और इसमें देखने वाले हैं कि किस प्रकार सवाल क्या है, और उसको बढ़िया तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। और चलिए इसमें देखते हैं कि सवाल में क्या बोल रहा है और क्या बनाना है, बनाकर देखते हैं। चलिए, तो इसमें है क्या बात, इसको यहाँ पर आपको ये समझना होगा। सबसे पहले सवाल में ये है कि कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से 3 स्थितियों में समान संख्याओं की सूची एपी है और क्यू है। यानी कि इसमें सवाल ये बोल रहा है कि आपको ये सवाल जो दिया 1 नंबर 2 नंबर करके जो सवाल दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि किन स्थिति में ये एपी है और है तो क्यू है। यानी आपको रीजन भी बताना है। आपको ये सबसे पहले इसमें ये पता करना है कि एपी में है कि नहीं है। यदि है तो आपको आगे इसको क्या करना है, पता भी करना है कि क्यू है, रीजन बताना। तो सीधा सीधी यहाँ पर समझना है कि एपी में है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर बात यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यहाँ पर समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर बात ये बोल रहा है, मान लीजिए एक सड़क है जो ए से लेकर बी तक है, जहां तक है अनंत तक है। मान लीजिए 1 किलोमीटर ये हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, 5, 6 आगे आते रहेगा। आपको ए पॉइंट से, यानी यहां पर से ए जगह पे से आपको क्या करना है, एक टैक्सी करना है। मान लीजिए कोई टैक्सी कर रहा है, तो आप यदि टैक्सी करने गए तो उसमें आपको बोल रहा है कि यदि आप 1 किलोमीटर चलिएगा तो आपको प्रथम 1 किलोमीटर हम 15 रुपया लेंगे। क्या रुपया लेंगे? 15 रुपया लेंगे प्रथम 1 किलोमीटर। यानी पहले बार 1 किलोमीटर जहां पर पुगेगा, मान लीजिए यहां तक 1 किलोमीटर हो गया, तो यहां तक आपका पैसा लेंगे हम 15 रुपया। उसके बाद जो है आगे आप बढ़ते जाइएगा, बढ़ते से 2 किलोमीटर आगे और बढ़िएगा, तो हम ये 15 में 8 रुपया करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करते जाएंगे, जैसे इसे आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन पहले जो प्रथम किलोमीटर है उसमें आपसे हम 15 रुपया ले लेंगे। उसके बाद आप जितना बढ़ाते जाइए उतना किलोमीटर के हिसाब से हम लोग 8-8 रुपया बढ़ाते जाएंगे। ये क्वेश्चन ने बोला है, सीधा सीधी बात ये है। अब इसमें आपको पता करना ये एपी में है कि नहीं। उम्मीद है कि आप ये बढ़िया तरीका से समझे होंगे। और आगे चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाना है, क्या करना है। तो यहाँ पर वही बात बताया गया और कुछ नहीं है। कहता प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर यानी आगे जब बढ़ाते जाता है किलोमीटर तो उससे 8 रुपया करके क्या करता है, जोड़ते जाता है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छा तरीका से इसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। आप लोग नजर यहाँ पर रखिएगा और नजर बढ़िया से टिकाए रखिएगा और ध्यान पूर्वक देखिएगा। फुल वीडियो वॉच कर लीजिएगा, तो जितना को सवाल हम बनाए हैं सब आपको बहुत बेहतरीन तरीका से क्या होगा, समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम 1 किलोमीटर कितना बोला है आपको, 15 रुपया। तो लिखेंगे प्रथम 1 किलोमीटर की किराया, प्रथम 1 किलोमीटर की किराया 15 रुपया। ये तो आप जानते हैं प्रथम 1 का। उसके बाद 2 किलोमीटर की किराया, जब 2 किलोमीटर जब आगे बढ़ेगा तो उसका किराया कितना लेगा। तो 2 किलोमीटर किराया 15 में क्या जोड़ेगा, 8 जोड़ेगा। तो 15 8 कितना होता है, 23 रुपया ले लेगा। फिर 3 किलोमीटर जाएगा और बढ़ाएगा, तीसरा किलोमीटर, तो इसमें जो है इसका किराया जो होगा ये 23 रुपया में कितना जुटेगा, तो 23 रुपया में फिर 8 जुटेगा और हो जाएगा 31 रुपया। 8 3 11 31 रुपया हो जाएगा। उसके बाद फिर 4 किलोमीटर, फिर आगे आप जितना बढ़ाते जाइएगा आपसे 8-8 रुपया करके क्या करते जाएगा, चार्ज करते जाएगा। तो ये बात है। तो हम लोग को उतना नहीं लिखना है, अनंत तक क्या लिखेंगे, 3 को काम है। अब इससे आपको पता करना ये एपी में है कि नहीं। तो देखिए इस प्रकार से एक श्रृंखला बन रहा है, सीरियल वाइज बन रहा है श्रृंखला। तो देखिए श्रृंखला क्या बनता है, इसको लिखेंगे श्रृंखला। क्या लिखेंगे, श्रृंखला। एक प्रकार से श्रृंखला बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए कैसे श्रृंखला बनता है। तो पहले है 15 रुपया लिया, उसके बाद 23 रुपया लिया, उसके बाद 31 लिया। अब ये आगे बढ़ते जाएगा। अब ये आपको पता करके बताना है कि एपी में है कि नहीं। यदि मेरा पुराना वीडियो यानी पीछे वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके एक अवश्य देख ले, क्योंकि उसमें हम बहुत बेहतरीन तरीके से बताए एपी कैसे पता करना है, क्या है, नया सब फॉर्मूला हम बताए। यदि आप नहीं देखे तो हम डिस्क्रिप्शन में होगा तो लिंक डाल देंगे,
डालिए देंगे, उसको आप क्या करिएगा, जाके देखिएगा, बहुत अच्छा तरीका से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या हुआ, यानी ए, प्रथम पद क्या हुआ ए, इसको कहते A1। तो A1 हो गया 15 रुपया। दूसरा पद कहते A2, ये हो गया 23 रुपया। तीसरा पद कहते हैं A4, ये हो गया 31 रुपया। कितना हो गया, 31 रुपया। अब यहां से आपको क्या करना है, पता करना है कि एपी में है कि नहीं। तो आपको पता करने के लिए D1 D2 निकालना होगा। तो D1 का सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है 23। 23 में से हम लोग एक A1 घटाएंगे तो A1 कितना है 15, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर D2 निकालेंगे तो A3 माइनस हो जाएगा A2, और A3 है 31 में से हम लोग घटाएंगे 23, तो अब भी 8 ही आएगा। तो आपको हम बताए थे यदि हम लोग क्या करते हैं एपी निकालते हैं तो उसमें D1 और D2 निकालते हैं, और D1 और D2 पता करते हैं। D1 और D2 समान आ गया तो एपी में है, यानी एक जैसा आया, एक आया तो एपी में है। यदि D1 और D2 के बराबर नहीं आया, यानी D1 और D2 के बराबर नहीं आया तो एपी में नहीं है। कुल मिला के बात ये हुआ, यदि D1 बराबर D2 हो जाएगा तो एपी में होगा, और D1 बराबर D2 नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर D1 बराबर D2 है, तो चूंकि D1 के बराबर D2 है तो यह एपी में है, तो लिखेंगे अतः यह एपी है। हो गया, आपका एगो सवाल बन गया। कुछ इस सवाल में नहीं था, बहुत आसान सवाल है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब जो है बात यहाँ पर यह है कि अब यहाँ पर हम लोग दूसरा नंबर सवाल बनाएंगे, और इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर सवाल में। ये है कि इसमें दूसरा नंबर सवाल हमारा ये बोल रहा है कि यहाँ पे कहता है किसी बेलन, या इसको इंग्लिश में सिलेंडर कहा जाता है, में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। सेम सवाल वैसे ही है, लेकिन वो जो है दूसरा वाला था, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको और समझना होगा। मान लीजिए यहाँ पर आपको हम समझाने के पहले प्रयास करेंगे, फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ के आपको समझा देंगे। मान लीजिए कोई बेलन है, इसमें हवा यानी एयर उपस्थित है, या इसको इंग्लिश में सिलेंडर कहा जाता है। होता क्या है, इसमें एक पंप से हवा निकाला जाता है। इसमें जो हवा है, इसमें एक पंप से क्या कर दिया जाता है, हवा निकाला जाता है। तो जितना बार हवा निकालता है, इसमें जितना हवा उपस्थित है उसका 1/4 भाग निकाल लेता है। मान लीजिए इसमें कुछ हवा है x, तो x का 1/4 वाला भाग निकाल दिया जाता है। फिर जितना बचा उसका भी 1/4 निकाल दिया जाता है। फिर जितना बचा उसका भी 1/4 मतलब निकाल दिया जाता है। तो बोल रहा है आपको एपी में है कि नहीं बताना है। अब यहां पर समझिए, आप क्वेश्चन समझिए। कहता कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कोई बेलन में हवा है जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। अब यहां पर देखिए, वायु निकालने वाला, इसमें पंप, ये पंप में क्या, इसमें जो है ये बेलन है, इसमें हवा है। एक पंप से हर एक बार जितना हवा उपस्थित, जितना उसमें उपस्थित है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप लोग को पता, यानी हम लोग को पता करना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो उम्मीद है कि यहां पर आपको थोड़ा मोड़ा यहाँ पे डॉट पैदा होता होगा, लेकिन हम अभी सवाल बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको एकदम डॉट नहीं रहेगा। चलिए देखिए, हमको मालूम नहीं है कि बेलन में कितना हवा है, तो ये मानकर चलना होगा। मान लीजिए फलना इसमें हवा है, तो मान लेंगे, और जितना हवा है उसका 1/4 बाहर निकाल देंगे, जितना उपस्थित रहता है। तो बनाएंगे तब आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सवाल से आपको हम पूरा सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं यहाँ पे इस सवाल से, लेकिन इसमें देखेंगे बनाएंगे तो आप पूरी तरीके से आप क्या हो जाइएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि माना कि हमको पता नहीं कि कहता है कि किसी बेलन जो है उसमें उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर लगता है, लेकिन हम सवाल बताएंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें पता नहीं, आपको यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं बोला कि फलना हवा है, इतना हवा है, आपको मान लेना है। तो मानेंगे इसमें, माना कि हवा, बेलन में उपस्थित हवा, बेलन में उपस्थित हवा, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा भी लिख सकते हैं आप, हवा की मात्रा मान लेते x। क्या मान लेते x? ये मिटा दे, इसका कोई काम नहीं है, x। अब आप समझिएगा,
ये x बेलन में उपस्थित है हवा, इसका 1/4 बाहर निकाल दिया जाता है। यानी x का 1/4 होता क्या, तो यहां पर हम निकालेंगे x का 1/4 भाग क्या होगा, तो ये निकालेंगे। देखिए x का 1/4 भाग जो होगा x गुना 1/4 यानी x/4 इतना हवा होगा। यानी ये जितना हवा है उसका 1/4 x/4 होता है। अब ये टोटल हवा में से ये x/4 क्या करेंगे, मतलब घटा देंगे, हर एक बार ऐसे होता है। देखिए आप समझ में आएगा आपको, ये टोटल कितना है x, इसका 1/4 कितना होगा x/4, इसको घटाइए उसमें से, तो x माइनस x/4 वाला भाग हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। इसका बट्टा क्या 1 है, 1 और 4 का लघुत्तम 4 आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 4 होगा, 4 को x से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, और माइनस 4 से भगा करेंगे 4 में तो 1 आएगा, 1 को x गुना करेंगे तो x होगा, 4x में से 1x घटेगा तो 3x/4 होगा। समझिए, थोड़ा समझिए। देखिए हुआ क्या कि टोटल हवा उपस्थित उसमें x है, इसका 1/4 भाग निकालेंगे उसमें, तो 1/4 पहले होता क्या वो जानेंगे तब ना, x का 1/4 कितना होगा, तो x/4 होता है। अब ये टोटल में से निकाल दीजिए, तो आप टोटल में से निकाल दीजिए तो बचा कितना 3x/4, यानी इतना निकालने के बाद इतना बचा। अब इसमें से भी क्या करेंगे 1/4 भाग निकालेंगे, जितना बच रहा है उसका निकालो ऐसे, तो लिखेंगे फिर 3x/4 का 1/4 भाग, 3x/4 का 1/4 भाग। अब इसको निकालेंगे तो क्या होगा 3x/4 गुना 1/4 इतना होगा, तो होगा क्या 3x यदि 1 से गुना करेगा तो 3x हो जाएगा, 4 गुना 4 कितना होगा 16 हो जाएगा। अब देखिए 3x का 1/4 भाग 3x/16 हो गया। अब ये टोटल कितना था, इतना निकालने के बाद x/4 निकालने के बाद इतना हुआ था, तो इसमें से इतना घटा देंगे। फिर समझिए, ये x था, x का 1/4 x/4 हुआ, तो इसमें से इसको घटा दिए, तो घटा दिए तो आया कितना, तो आया 3x/4 यानी इतना बचा है। अब इसका भी 1/4 निकालेंगे, इसका भी 1/4 बाहर निकालेंगे हवा, तो पहले होता क्या 1/4, तो 1/4 भाग हो गया आपका 3x/16। यानी इसमें से क्या करेंगे हम लोग, ये इसमें से 3x/16 क्या करेंगे फिर घटाएंगे, तो अब कितना आता है, तो ये निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो अब क्या होगा कि टोटल कितना है 3x/4 में से 1/4 भाग इसका जो होता है 3x/16, इसको भी बाहर निकालेंगे, तो होगा क्या 3x/16। अब इसको क्या करेंगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो होगा क्या 4 और 16 का लघुत्तम 16 आ जाएगा, 4 से डिवाइड आप 16 में कीजिएगा तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 से 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 12x हो जाएगा, और माइनस होगा 16 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 3x गुना करेंगे तो 3x होगा, तो इसका जो आ गया कितना आ गया 12x में से 3x घटेगा तो कितना बचेगा 9x/16। अब फिर से हम आपको समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब आ जाएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये बोला एक बेलन है उसमें हवा है, और हर एक बार क्या कर दिया जाता है 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जाता है। हर एक बार जितना उपस्थित है उसका 1/4, जितना उपस्थित है उसका 1/4। तो पहली बार उपस्थित था x, उसका 1/4 भाग निकालेंगे बाहर, तो x का पहले 1/4 भाग होता क्या है, तो x का 1/4 भाग x/4, तो इसको बाहर निकालेंगे, घटा देंगे इसमें से, तो घटा दिए तो इतना आया। अब इतना बचा है बेलन में, अब इसका भी 1/4 भाग बाहर निकालेंगे, तो इसका 1/4 कितना होता है, तो 3x/16। तो ये टोटल में से इतना में से 3x/16 क्या कर दिए घटा दिए, तो आया इतना। अब इतना बचा है, तो ऐसे क्रमबद्ध चलते रहेगा, लेकिन हमको उतना तक जाना नहीं है, हम लोग को श्रृंखला निकालना, पता कर लेना एपी में है कि नहीं है, काम खत्म। तो लिखेंगे श्रृंखला एक बन रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है बढ़िया तरीका समझ में आया होगा। अब यहां पर पहले था कितना, तो x, जब उसका 1/4 भाग बाहर निकाले तो कितना बचा 3x/4 बचा। फिर ये 3x/4 का 1/4 भाग बाहर निकाले तब कितना बचा, तो 9x/16। ऐसे होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे आते रहेगा तो इसलिए डॉट डॉट दे दिए। अब हमको क्या करना है इसमें से, अब इसमें पता करना है कि ये एपी में है कि नहीं, तो लिखेंगे a1 यानी प्रथम पद क्या है x है, a2 कितना है, तो 3x/4 है, a3 कितना है, तो a3 है आपका 9x/16 है। अब यहां से d1 और d2 निकालना है, तो d1 कैसे निकालेंगे, तो d1 बराबर होगा a2 माइनस a1, a2 का मान कितना होगा, तो 3x/4 होगा, इसमें से a1 x घटाइए, इसका बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 4 का लघुत्तम 4 होगा, 4 से 4 में डिवाइड कीजिए 1 आएगा, 1 को 3x गुना कीजिए तो 3x हो जाएगा।
फिर इसका बट्टा हम कुछ नहीं तो 1 है, 1 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 आएगा, और 4 को x से गुना कीजिएगा तो मतलब 4x हो जाएगा ये। अब इसको घटाइए तो 4 को x में से 3x घटेगा तो कितना बचेगा x, लेकिन बड़ा 4 आगे माइनस है तो माइनस x/4 हो जाएगा। फिर d2 निकालिए आप, तो d2 बराबर होगा a3 माइनस a2, तो a3 का मान कितना है तो 9x/16, और माइनस हो जाएगा a2 का मान कितना है 3x/4। तो अब यहां पर क्या करेंगे, 16 और 4 का लघुत्तम 16 आएगा, 16 से डिवाइड 16 में कीजिएगा तो कितना आएगा 1, 1 को 9x से गुना कीजिए तो 9x होगा, माइनस 4 से डिवाइड कीजिए 4 में तो 16 में तो 4 आएगा, और 4 को 3x गुना कीजिएगा तो 4 × 12x हो जाएगा, 12 को x में 9x घटाएगा तो कितना बचेगा माइनस 3x/16। देखिए ये हुआ। अब यहां पर क्या बचा, देखिए यहां पर माइनस x/4 आया, लेकिन यहां पर माइनस 3x/16 आया, यानी d1 और d2 का मान सेम नहीं आया, यानी समान नहीं आया। इसका मतलब ये एपी में नहीं है, यानी आप लिखेंगे चूंकि d1 जो है बराबर नहीं है d2 का, इसलिए यह क्या है एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, लिख सकते हैं नहीं है, नहीं है। उम्मीद है कि आपको यह बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। अब जो हम लोग 5.1 का 1 नंबर और 2 नंबर क्या कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 1-2 नंबर पर ही रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें 3 और 4 नंबर करके 5.1 क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। और आप यदि पुराना वीडियो नहीं देखे तो उसको हम उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन